अब वैशाली ईशानी को बोलती है, ईशानी हम रात के फंक्शन में एक जैसा ही सब लोग कपड़ा पहनने वाले हैं। ईशानी बोलती है, वैशाली हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे तो सही, पर एक जैसे कपड़े लाए से किधर से। वैशाली बोलती, ईशानी तुम चिंता मत करो, मैंने एक जैसे कपड़े कब के लेके रखे हुए हैं। तब मीना और चीना बोलती है, वैशाली वैसा कपड़ा तो मेरे पास भी नहीं है। वैशाली ऐसा, मैंने सबके लिए कपड़े ले लिए हैं, चलो मैं दिखाती हूँ कैसे कपड़े हैं। वैशाली बोलती है, देखो मैंने सबके लिए कपड़े बनवा लिए थे कब के। ईशानी बोलती है, तुमने तो वो वाला कपड़ा अभी भी पहना हुआ है। वैशाली बोलती है, कुछ बात नहीं, हम लोग सब साथ में पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब ईशानी बोलती है, ठीक है, तुमने अच्छा ही किया है, सब एक ही जैसे कपड़े पहनेंगे रात को फंक्शन में। अब वैशाली बोलते हैं, ईशानी लो तुम आके अपने कपड़े ले लो। अब ईशानी आके उनका ड्रेस ले लेती है। ईशानी बोलती है, थैंक यू वैशाली। ऐसा बोल के दिशा उसका चोली लेके जा रही है। अब वैशाली मीना को बुला रही है, मीना इधर आ जाओ, तुम भी अपना चोली ले लो। अब मीना भी आके उनकी चोली ले ले। अब मीना जा रही है उसके कपड़े लेने के लिए। वैशाली बोलती है, ले लो। अब मीना लेती है उसकी। अब मीना वैशाली को बोलती है, वैशाली थैंक यू चोली देने के लिए। अब मीना चोली लेके भी जा रही है। अब चीना को भी बुला रही है, चीना तुम भी आके अपना कपड़ा ले लो। अब चीना उसका कपड़ा लेने के लिए आती है। अब चीना भी उनके कपड़े लेती हुई है। अब चीना बोलती है, थैंक यू वैशाली। अब चीना भी जाती है उसके कपड़े लेके। अब वैशाली टीना को भी बुला रही है, टीना तुम भी आके अपना कपड़ा ले लो। अब टीना भी कपड़ा लेने के लिए आती है। अब टीना आती है उसके कपड़े लेने के लिए। अब टीना बोलती है, दीदी आपके लिए तो कपड़े रखे हुए हैं ना। वैशाली बोलती है, हाँ मैंने भी अपने कपड़े रखे हुए हैं, ये तुम्हारे लिए है, तुम ले लो। अब टीना ले रही है। अब टीना बोलती है, दीदी शुक्रिया मेरे को कपड़े देने के लिए। ऐसा बोल के टीना उधर से निकल लेती है। अब सब लोग बोल रहे हैं, वैशाली हम लोग जाते शाम को मिलेंगे। वैशाली बोलती है, ठीक है, सब एक जैसे कपड़े पहन के आना, बहुत मज़ा आएगा। सब लोग बोलते हैं, ठीक है, बाय वैशाली, हम शाम को मिलेंगे। अब सब लोग जाते हैं उनके घर। चलो मीना और टीना चलते हैं उनके। अब टीना और ईशानी भी जाते हैं दोनों उसके घर। अब वैशाली भी बोलती है, चलो मैं जल्दी जल्दी से सब काम निपटा लेती हूँ, फिर बाद में तैयार हो जाती हूँ। अब वैशाली काम निपटा के तैयार होने के लिए जा रही है। अब वैशाली तैयार होके आती है आकाश के पास। अब आकाश को बोलती है, आकाश तुम अभी तक नहाने के लिए नहीं गए। आकाश बोलता है, नहीं वैशाली, ये पिंकी और चिंकी उठ ही नहीं रहे हैं ना गोद में से, कैसे नहाने के लिए जाओ। चिंकी पिंकी चलो बेटा तुम भी नहा लो, आज तुम्हारी फूई की मेहंदी की रस्म है ना, चलो जल्दी जल्दी से नहा के तैयार हो जाओ। चिंकी पिंकी बोलती है, ठीक है मम्मी, हम लोग नहाने के लिए चले जाते हैं। अब चिंकी पिंकी बोल रही है, मम्मी हम अभी तैयार होके आते हैं। अब चिंकी पिंकी तैयार करने जा रही है। चलो पिंकी हम जल्दी जल्दी से तैयार होके आते हैं, सब मेहमान आ जाएंगे और हमें ऐसे ही रहेंगे। अब चिंकी पिंकी तैयार होने के लिए जा रही है। अब वैशाली आकाश को बोलती है, आकाश तुमने तो डेकोरेशन बहुत अच्छी की है दिशा की मेहंदी के लिए। आकाश बोलता है, हाँ वैशाली। अब वैशाली बोलती है, आकाश मैं चलती हूँ, थोड़ा सा काम हो निपटा लेती हूँ और मीना चीना आती ही होंगी। ऐसा बोल के वैशाली चली जाती है। उतने में मीना और टीना आती है और आकाश के पास जा रही है। आकाश तुमने तो बहुत अच्छी सजावट की है ना, वैशाली किधर है। आकाश बोलता है, वैशाली किचन में अभी अभी गई है। चीना और मीना किचन की ओर निकल लेते हैं, वैशाली उधर बैठी हुई है। अब वैशाली हंस रही है। तब मीना बोल रही है, वैशाली तुम क्यों हंस रही हो।
वैशाली बोलती है देखो आज हमने सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे लगेगा। वैशाली बोलती है बहुत अच्छा लगता है तुम दोनों को भी ये कपड़ा। मीना बोलती है वैशाली दिशा को तैयार किया कि नहीं। वैशाली बोली हाँ मैंने दिशा को तो कब का तैयार करके रख दिया है। देखो दिशा उधर उसके कमरे में जाके आओ कैसा तैयार किया है। अब मीना और टीना दिशा का पास जा रही है। मीना बोलती है दिशा आज तो तुम बहुत सुंदर दिखती हो। दिशा बोलती है थैंक यू मीना आंटी, मुझे भाभी ने तैयार किया है। मीना बोलती है हाँ आज तो तुम्हारी मेहंदी है ना इसलिए दुल्हन अभी से लगने लगी हो। भी टीना बोलती है हाँ आज तो मेहंदी है कल पीठी है दिशा की इसलिए दुल्हन तो लगेगी ना आज ही से ही। चलो जाते हैं वैशाली का कुछ मदद करते हैं। अब टीना और मीना वैशाली के लिए मदद करने के लिए जा रहे हैं। चलो दिशा हम लोग अभी आते हैं वैशाली की कुछ मदद कर देते हैं। दिशा बोलती है ठीक है आंटी जाओ आप बाद में आ जाना। अब वैशाली और टीना जा रही है। वैशाली तुमको कुछ मदद करने की है तो हम लोग कुछ करें। वैशाली बोलती है नहीं सब तो हो गया है बस वो लोग आए फिर मेहंदी की रस्म शुरू कर देते हैं। मीना बोलती है ठीक है वैशाली। वैशाली बोलती है तब वो लोग आ जाए तब तक बैठते हैं इधर। अब तीनों इधर बैठ के बात। तब मीना बोलती है वैशाली चिंकी पिंकी किधर नजर नहीं आते किधर गए। वैशाली बोलती है वो दोनों तैयार करने कब के गई है तैयार होने के लिए अभी नहीं आई आती होंगी। अब चिंकी पिंकी भी उसके मम्मी के पास जा रही है। अब वैशाली बोलती है चिंकी पिंकी तुमने भी ऐसा सब ड्रेस किधर से लिया। चिंकी पिंकी बोल रही है मम्मी तुम लोग सब सेम पहन सकते हो तो हम लोग क्यों नहीं पहने। हमने भी एक ही जैसे कपड़े लिए हैं हमारी भी फुई की मेहंदी है ना तो हम क्यों ना ले। वैशाली बोलती है ठीक है बाबा तुम भी एक जैसे कपड़े पहनो। ठीक है मम्मी अब हम लोग चलते हैं खेलने के लिए। अब चिंकी पिंकी और शीतल खेलने के लिए जा रहे हैं। तब टीना और ईशानी आ रहे हैं दोनों। टीना बोलती है चलो तो विजय उधर बैठा हुआ है। अब विजय बोलता है एक क्या टीना तुमने भी एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। टीना बोलती है हाँ आज सबने हमने एक जैसे ही कपड़े बनवाए थे। तब विजय आकाश को बोलता है आकाश आज तो हम अपनी बीवियों को पहचान भी नहीं पाएंगे सबने कैसे कपड़े पहन लिए हैं। आकाश बोलता है हाँ मैं तो वैशाली को पहचान लूँगा तुम टीना को कैसे पहचानोगे। तब टीना बोल रही है तुम मुझे कैसे पहचानोगे। ऐसा बोल के चले जाती है। तब सब लोग बैठे हुए हैं। एक क्या तुम लोग तो कब के आके बैठ गए हैं। वैशाली बोलती है देखो आज हमने सबने सेम कपड़े पहने हुए कैसे लग रहे हैं हम सब। ईशानी बोलती है आज तो हम सब एक ही जैसे लगने लगे। वैशाली बोलती है हाँ मेहंदी के दिन ऐसे ही सबने कपड़े पहने हुए तो कितना अच्छा लगता है एक जैसे। तब ईशानी बोलती है वैशाली जल्दी जल्दी दिशा को लेके आ जाओ मेहंदी का मुहूर्त निकला जा रहा है। वैशाली बोलती है हाँ मैं अभी दिशा को लेके आती हूँ। अब वैशाली बोलती है चलो मैं दिशा को लेके आती हूँ। वैशाली दिशा को लेने के लिए चली जाती है। दिशा उधर बैठी हुई है। वैशाली बोलती है दिशा चलो आपका मेहंदी का मुहूर्त निकला जा रहा है। दिशा बोलती है हाँ भाभी मैं आती हूँ चलो। अब वैशाली दिशा को लेके आती है। लो ईशानी मैं आपकी देवरानी को लेके आई गई। अब ईशानी बोलती है चलो मैं जाके दिशा को मेहंदी लगा देती हूँ। अब ईशानी आ रही है दिशा को मेहंदी लगाने के लिए। चलो दिशा मैं पहले आपको मेहंदी लगा देती हूँ। अब दिशानी जेठानी
मेहंदी लगा रही है दिशा को। देखो तो दिशा, आपके हाथों में मेहंदी कितनी अच्छी लगती है। दिशा बोलती है थैंक यू दीदी। अब ईशानी उधर से निकल कर अपनी जगह पर बैठ जाती, दिशा को आशीर्वाद देती है। खुश रहो दिशा, तुम ऐसा करके आशीर्वाद देकर चलती है। चलो, आज तो मेहंदी की रस्म पूरी हो गई। कल अब पीठी की बारी आएगी। तब ईशानी बोलती है, ईशानी चल मैं घर जाती हूँ, घर पे मेरे को बहुत तैयारी करने की है। कल दिशा को हल्दी भी तो लगाने की है। कल वापस आऊँगी दिशा को हल्दी लगाने के बाद। तब दिशा के पास जाती है, दिशा बाय, मैं चलती हूँ, कल हल्दी लेके आऊँगी तुम्हारे लिए। दिशा बोलती है ठीक है दीदी, तुम चले जाओ, कल हल्दी लेके वापस आना। ऐसा करके जाती है। अब वैशाली बोलती है चलो हम भी कुछ तैयारी कर लेते हैं, कल भी हल्दी है, अभी तो 2 दिन काम रहेगा हमारे घर पे। तो सब लोग कल हल्दी की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। बाय।